नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपक। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लीगल सर्विसेज पॉइंट में। हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि पिता की संपत्ति पर किसका कितना अधिकार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर आपने पिता की संपत्ति पर अधिकार को लेकर कई विवाद सुने होंगे, लेकिन सच्चाई क्या है, इस विषय में लोगों को सही जानकारी नहीं होती। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि पिता की संपत्ति पर किसका कितना अधिकार है। अक्सर लोगों में पिता की जमीन पर अधिकार को लेकर जानकारी का अभाव होता है। जमीन का अधिकार को लेकर परिवारों में आपसी रंजिश के चलते कई बार रिश्ते इस कदर खराब हो जाते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ संबंधों को खत्म कर लेते हैं। अनगिनत घटनाएं तो ऐसी हैं जिसमें अपने ही लोगों की जान भी ले लेते हैं। ऐसे विवाद जानकारी के अभाव और उन तमाम उलझनों की वजह से भी पैदा होते हैं जिनको लेकर स्पष्टता नहीं होती। भारत में अगर जमीन के सामान्य वर्गीकरण को देखें तो मुख्यतः किसी भी व्यक्ति के द्वारा दो प्रकार से जमीन अर्जित की जाती है। पहली, वह जो व्यक्ति ने खुद से खरीदी है या उपहार, दान या किसी के द्वारा हक त्याग आदि से प्राप्त की है। इस तरह की संपत्ति को स्वयं अर्जित की हुई संपत्ति कहा जाता है। इसके अलावा दूसरे प्रकार की वह जमीन होती है जो कि पिता ने अपने पूर्वजों से प्राप्त की है। इस प्रकार से अर्जित की गई जमीन को पैतृक संपत्ति की श्रेणी में रखते हैं। खुद अर्जित की गई जमीन पर अधिकार और उत्तराधिकार के क्या नियम हैं? जहाँ तक पिता की खुद की अर्जित की गई जमीन का सवाल है, तो ऐसे में वह अपनी जमीन को बेचने, दान देने, उसके अंतरण संबंधी किसी भी तरह का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। इसका उल्लेख भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, संपत्ति अंतरण अधिनियम में मिलता है। पिता द्वारा स्वयं अर्जित की गई जमीन से संबंधित उनके फैसले को कोई भी ना तो प्रभावित कर सकता है और ना ही कोई अन्य फैसला लेने के लिए बाध्य कर सकता है। ऐसे में अगर इस जमीन पर अधिकार के कानूनी पक्ष को देखें तो हम पाते हैं कि पिता द्वारा खुद से अर्जित की गई जमीन पर किसी भी निर्णय को लेकर सिर्फ उनका ही अधिकार होता है। अगर वो अपनी स्व अर्जित जमीन की वसीयत तैयार करते हैं और जिस किसी को भी उसका मालिकाना हक देना चाहते हैं तो इस जमीन पर उसी का अधिकार होगा। संबंधित व्यक्ति के बच्चे अगर इस मुद्दे को लेकर न्यायालय का रुख करते हैं तो वसीयत पूरी तरह से वैध होने की स्थिति में यह संभावना है कि इस मामले में कोर्ट पिता के पक्ष में ही फैसला सुनाएगा। ऐसे में यह स्पष्ट है कि पिता की खुद से अर्जित की गई संपत्ति अंतरण से संबंधित अधिकार पिता के पास ही सुरक्षित है। लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष यह कि अगर पिता द्वारा खुद से अर्जित की गई जमीन संबंधी कोई फैसला लेने से पहले ही उनका देहांत हो जाता है, तब बेटे और बेटियों को इस जमीन पर कानूनी अधिकार मिल जाता है। संपत्ति को लेकर हिंदू और मुसलमानों के क्या हैं नियम? यहाँ यह बताना जरूरी है कि भारत में संपत्ति पर अधिकार को लेकर हिंदू और मुसलमानों के अलग अलग नियम हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में बेटे और बेटी दोनों का पिता की संपत्ति पर बराबर अधिकार माना जाता है। वो अलग बात है कि भारतीय सामाजिक परंपराओं के चलते अनगिनत बेटियां पिता की संपत्ति पर अपना दावा नहीं करती, लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 उन्हें बेटों के बराबर अधिकार देता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में इस तरह की संपत्ति पर अधिकार में बेटों को ज़्यादा महत्व दिया गया है, लेकिन न्यायालयों की प्रगतिशील सोच और बराबरी के अधिकार के चलते उन्हें भी धीरे धीरे बेटियों की तरह ही अधिकार दिए जाने पर जोर दिया जा रहा है। गौर करने वाली एक बात यह है कि पिता द्वारा अर्जित संपत्ति की वसीयत में अगर पिता अपनी बेटियों को हक नहीं देता तो ऐसे में न्यायालय भी बेटी के पक्ष में फैसला नहीं सुनाएगी। लेकिन पैतृक संपत्ति के मामले में स्थिति अलग है। पैतृक संपत्ति को लेकर क्या है नियम? पिता पैतृक संपत्ति से संबंधित वसीयत नहीं बना सकता है। ऐसे में इस संपत्ति पर बेटे और बेटियों का हक होता है। पैतृक संपत्ति को लेकर पिता फैसला लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। पैतृक संपत्ति पर बेटे और बेटी दोनों को बराबर अधिकार प्राप्त हैं। पहले बेटी को इस संपत्ति पर बराबर अधिकार प्राप्त नहीं थे, लेकिन 2005 में उत्तराधिकार अधिनियम में महत्वपूर्ण किए गए और बेटियों और बेटों के बराबर अधिकार पैतृक संपत्ति में प्राप्त हुए।
ऐसी ही कानूनी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। धन्यवाद।